हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप उसके आईसीआईसीआई डायरेक्ट ऐप में डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको लाइव मार्केट में डिलीवरी में किस स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय के हुए स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस स्टॉप लॉस को मैं कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको डिलीवरी में बाय के हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में डिलीवरी ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग करना आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में आईसीआईसीआई डायरेक्ट ऐप को लॉगिन कर लिया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ऐप को लॉगिन करने के बाद ये आपका होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको नीचे की ओर सेकंड नंबर वाले वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ वॉच लिस्ट पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट में स्टॉक सेट करना नहीं आता है, अगर आपको फंड ऐड करना नहीं आता है, फंड को एलोकेट करना नहीं आता है आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आईसीआईसीआई डायरेक्ट वाले प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा चीज वीडियो ऐड करके रखा हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप जाकर अपने डाउट के हिसाब से आप अपना वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हैं जो भी आपको डाउट है। तो अभी हम आ जाते हैं ट्रेडिंग में। तो अब मैंने वॉच लिस्ट में आ गए। अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाय करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास पंजाब बैंक में एक बार क्लिक कर लिया है, मतलब कि पीएनबी बैंक में एक बार क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सबको बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप एनएससी में बाय करना चाहते हैं कि बीएससी में, वो आपके ऊपर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एनएससी में बाय करना चाहते हैं तो आप एनएससी सेलेक्ट कर लेना। अगर आप बीएससी में बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप बीएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस में बाय करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पास एनएससी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एनएससी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पास आप डिफाइन करना है कि आप ट्रेडिंग किस में करना चाहते हैं, डिलीवरी में, एमटीएफ में, इंट्राडे में, स्टॉप लॉस में। डिलीवरी का मतलब आप स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। यहाँ पास आपको मार्जिन मिलता है, लेकिन उसमें कुछ चार्जेस आपको देना पड़ता है डे के हिसाब से। इंट्राडे का मतलब होता है आप आज ही खरीद के आज ही सेल करेंगे, मतलब कि 3-15 तक आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप 3-15 तक सेल नहीं करेंगे तो 3-15 को आपका डीमैट अकाउंट ऑटोमेटिक उसको सेल कर देगा। वो होता है इंट्राडे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पास डिलीवरी में ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। यहाँ पास आप क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना बाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पास नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, तो मैं यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बारी आती है कि आप कोई लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं कि आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके बाई करते हैं तो जो भी आपको इमीडिएट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आपका स्टॉक्स इमीडिएट बाई हो जाएगा। और अगर आप कोई लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं, जैसे कि प्राइस चल रहा है 136 रुपये 85 पैसा, अगर आप चाहते हैं कि जब भी 137 रुपये आएगा तब इसको बाई करेंगे, तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके प्राइस को 137 रुपये लिख कर यहाँ पास बाई कर सकते हैं। लेकिन आपका पोजीशन तभी बनेगा जब पीएनबी का मार्केट प्राइस 137 रुपये होगा, तो आपको उस प्राइस में आते तक वेट करना पड़ता है लिमिट प्राइस में। तो दोस्तों मैं यहाँ पास इमीडिएट आपको बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके सिंपली मैं यहाँ पास बाई बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पास स्वैप टू बाई में क्लिक कर दूंगा। स्वैप टू बाय में क्लिक करते ही हमारा पोजीशन यहाँ पास बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास हमारा पोजीशन शो नहीं हो रहा है, तो अभी मैं यहाँ पास फिर से स्क्रॉल कर लेता हूँ, मतलब कि इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पीएनबी बैंक में पोजीशन बन चुका है डिलीवरी में, जो कि हमने बाय किया है। एक क्वांटिटी लिखा हुआ है और हमारा एवरेज प्राइस है 136 रुपये 95 पैसे में बाय हुआ है, और एलटीपी का मतलब अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पीएनबी में डिलीवरी पोजीशन बन चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको ऑर्डर में भी लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप एग्जीक्यूटेड में आ जाना। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद आप यहाँ पास कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमने जो बाय किया था वो फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो चुका है, मतलब कि हमारा पोजीशन बन चुका है। और वहीं बात पेंडिंग ऑर्डर में, आप जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे वो आपको पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। अभी मैं जो स्टॉप लॉस लगाकर आपको दिखाऊंगा वो यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो अब हमारा डिलीवरी पोजीशन तो बन चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाकर भी दिखाऊंगा। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको यहाँ पास ओपन पोजीशन में आ जाना है। ओपन पोजीशन का मतलब हमने जो भी पोजीशन आज बनाया है वो ओपन पोजीशन में शो करता है। पोर्टफोलियो में हमने जो होल्ड करके रखा हुआ है वो शो करता है। तो यहाँ पास हम ओपन पोजीशन में आ चुके हैं। अब आपको जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा गेट कोड का, तो यहाँ पास आपको गेट कोड में क्लिक कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पास आपको सेल वाले बटन में क्लिक कर लेना है। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 10 क्वांटिटी बाई करके रखें, आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 क्वांटिटी को चेंज करेंगे, तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंजेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपने डिलीवरी में स्टॉक को बाई किया है तो डिलीवरी पहले से सेलेक्ट रहेगा, अगर आप इंटरडे में बाई किए हैं तो इंटरडे पहले से सेलेक्ट रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पास मार्केट एंड लिमिट में लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना होगा। अगर आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। आपको एक बात ध्यान रखना है, ऊपर में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है क्वांटिटी के अलावा। अगर आप क्वांटिटी चेंज करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले चेंज करना है यहाँ पास नीचे की ओर लिमिट प्राइस। आप मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में क्लिक कर लेना है। लिमिट प्राइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पास एक काम और करना है, आपको यहाँ पास ट्रिगर प्राइस ढूंढना होगा। तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस के लिए चार्जेस एंड मोर में यहाँ पास क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास चार्जेस एंड मोर में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं नीचे की ओर आपके सामने ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ चुका है। तो आपके ट्रिगर प्राइस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों अब हमारे पास स्टॉप लॉस के लिए जो जो चीजें लगता है वो यहाँ पास आ चुका है, लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस। दोस्तों बहुत लोग सिर्फ लिमिट प्राइस में करके स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि गलत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस के साथ ही स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो दोस्तों अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, अब जैसे कि पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा है 136 रुपये 75 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 134 रुपये आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में सबसे पहले 134 रुपये लिख लेना है। लिमिट प्राइस में 134 रुपये लिखने के बाद अब बारी आती है ट्रिगर प्राइस की। तो अब आपको ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा रखना होता है, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो, चाहे वो 10 पैसे का बड़ा हो, चाहे वो 1 रुपये का बड़ा हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा रखना होता है ट्रिगर प्राइस को। तो यहाँ पर हम ट्रिगर प्राइस को 134 रुपये 50 पैसा लिख लेते हैं। थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा है 10 पैसे का। चलो हम यहाँ पास 10 पैसे का ही बड़ा लिख लेते हैं। 134 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में। तो हमने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में 134 रुपये 10 पैसा लिख लिया है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने लिमिट प्राइस में लिखा 134 रुपये और ट्रिगर प्राइस में लिख लिया है 134 रुपये 10 पैसा। अब मैं यहाँ पर सेल बटन में क्लिक कर दूंगा, उसके बाद स्वैप टू सेल में क्लिक कर दूंगा। स्वैप टू सेल में क्लिक करते ही यहाँ पास हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहे हैं, मतलब कि हमारा ऑर्डर अभी पेंडिंग है, एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। मतलब कि हमारा ऑर्डर अभी पेंडिंग है क्योंकि उस प्राइस में आया नहीं है, अभी हमारा एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। जो भी एग्जीक्यूटेड होता है वहाँ पास एग्जीक्यूटेड में शो करते हैं। हमने जो बाय किया था वो फुल्ली एग्जीक्यूटेड हुआ था तो वो एग्जीक्यूटेड में शो कर रहा है। यहाँ पास पेंडिंग में हमारा जो भी ऑर्डर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, फिर टारगेट ऑर्डर लगा हुआ है, वो यहाँ पर शो करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 134 रुपए के लिए। यहाँ पास आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली ऑर्डर में आकर इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है मॉडिफाइड का। तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने 134 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाया था उसको हम चेंज करके 133 रुपये के लिए लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 134 को 133 रुपये लिख लेता हूँ। उसके बाद हमें ट्रिगर प्राइस में भी चेंजिंग करना होगा। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी 133 रुपये 10 पैसा लिख लेंगे, 134 लिखा हुआ था उसको। तो हमने यहाँ पास लिमिट प्राइस में 133 रुपये लिखा, ट्रिगर प्राइस में 133 रुपये 10 पैसा लिख लिया है। उसके बाद मॉडिफाई सेल में क्लिक करके स्वैप टू मॉडिफाई में क्लिक कर देंगे तो हमारा प्राइस मॉडिफाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पास आप ऊपर की ओर देख सकते हैं पहले हमारा 134 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था, वो अब यहाँ पास 133 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों अभी इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो आपको जिस भी स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है तो आपको यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में आकर उस पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलता है कैंसिल का। तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्वैप टू कैंसिल कर देना है तो आपका ऑर्डर इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पास आपका पेंडिंग ऑर्डर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर जो लगा हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। अब हम यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में चले जाते हैं। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं ये पहला वाला वो है जो हमने बाई के लिए एग्जीक्यूटेड किया था। उसके बाद यहाँ पास हमारा सेल के लिए जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है, मतलब
मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। यहाँ पास एग्जीक्यूटेड लिखता, इसका मतलब हमारा स्टॉक सेल हो चुका होता है। यहाँ पास कैंसिल लिखा है, मतलब कि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि अंत में मैं आपको डिलीवरी में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो अब ये तो हो गया, मैंने आपको बाई करके दिखाया, मैंने आपको स्टॉप लॉस लगा कर भी दिखा दिया है। अब मैं आपको सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको सेल करने के लिए सिंपली यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आपको ओपन पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस भी स्टॉक्स को सेल करना चाहते हैं, मतलब कि जिस भी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको गेट कोड में क्लिक कर लेना है। गेट कोड में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको सेल बटन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पास इस स्टॉक को सेल करने के लिए एकदम ही सिंपल प्रोसेस करना है। यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आप क्वांटिटी में चेंज करना है कि आप कितना क्वांटिटी को सेल करने वाले हैं। मेरा मिनिमम है कि क्वांटिटी, तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 10-12 क्वांटिटी लेके रखे हैं तो आप क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं आप कितना क्वांटिटी को सेल करेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, तो अगर आप लिमिट प्राइस में करेंगे तो आपका पेंडिंग ऑर्डर में चले जाएगा, क्योंकि उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको सेल बटन में क्लिक करके स्वैप टू सेल में क्लिक कर देना है, तो आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा पेंडिंग ऑर्डर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। वही मैं यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में जाता हूँ, तो यहाँ पास आप देखेंगे हमने जो यहाँ पास सेल किया वो एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुका है। अगर वहाँ पास कैंसिल लिखा है, मतलब कि हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर है, फिर टारगेट ऑर्डर जो भी लगाए थे वो कैंसिल हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा एग्जैक्ट बाई हो चुका है और एग्जैक्ट सेल हो चुका है। यहाँ पास आप देख रहे हैं नीचे को हमारा बाई के लिए एग्जीक्यूटेड लिखा था, मतलब बाई हो चुका था। अब सेल के लिए एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पोजीशन सेल हो चुका है। अब मैं आपको फिर से पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूं, वहां पास आप जाकर भी एक बार देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पास पोर्टफोलियो में आकर ओपन पोजीशन में आ चुका हूँ। यहाँ पास हमारा ओपन पोजीशन एक भी शो नहीं कर रहा है, जो कि पहले हमारा ओपन पोजीशन शो कर रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करके उसमें स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड किए, उसके बाद स्टॉप लॉस को कैंसिल भी किए, उसके बाद अंत में मैंने उस खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो में डिलीवरी ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा चीज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।